Hello, students. This is Zakir Shah, your English class teacher. I welcome you all to our lecture 3, that is of chapter number 8, Wrestling with Vogats. ठीक है. आई होप कि लेक्चर नंबर 2 में जो टास्क दिया था मैंने जो, तो आप लोगों ने वो कंप्लीट करा होगा. एंड कुछ टास्क दिए थे आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाई वर द विलेजर्स अपोज टू वीमेन टेकिंग अप रेसलिंग. रेसलिंग को जो है वुमेन्स को रेसलिंग के अंदर शामिल करना, इसका अपोजिशन क्यों कर रहे थे विलेजर्स. बिकॉज वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि ये मेल डोमिनेटेड जो है क्या है, गेम है. तो यहाँ पे फीमेल का ज्वाइन करना इस समथिंग awkward है ना उनके लिए. तो इसीलिए शायद उन्होंने अपोज करा था. दूसरा है महावीर बिलीव्ड व्हाट, महावीर बिलीव्ड इन द डैश डैश ऑफ मेन एंड वीमेन. ठीक है. तो महावीर के हिसाब से कोई एक बिलीव था उनके पास जो मेन और वेमेन को लेकर. तो वो बिलीव था इक्वलिटी का, कि महावीर स्पोर्ट्स हो, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनना हो. अगर है ना, उनका एक वर्ड था ना, प्राइम मिनिस्टर अगर बन सकती है एक औरत जो है किसी मुल्क का, तो वो रेसलिंग क्यों नहीं खेल सकती. आई होप कि आपने ये सब करा होगा. चलिए लेट्स मूव फर्दर, है ना. विद दैट होप लेट्स मूव फर्दर. So he began training. So he began training गीता एंड बबीता. अब उन्होंने गीता और बबीता दोनों को 1998 में ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया. यानी गीता और बबीता को ट्रेनिंग करना, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट किया उन्होंने. ठीक है. दियर ट्रेनिंग स्केड्यूल, और शेड्यूल भी बोलते हैं कुछ, तो दियर ट्रेनिंग स्केड्यूल वॉज रिग्रेस. ठीक है ना. जो उनका ट्रेनिंग का स्केड्यूल था ना, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था, जो टाइम टेबल हम कहेंगे, ठीक है, जो स्ट्रेटजी हम कहेंगे, वो बहुत रिग्रेस था. रिग्रेस मीन्स डिफ़िकल्ट, है ना. यानी कोई जिस तरह हम लोग नहीं कर पाते इन चीज़ों को. ठीक है. सुबह सवेरे उठना, वॉकिंग पे जाना, जॉगिंग करना, उसके बाद बहुत सारे ट्रेनिंग्स करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, ये सब हम नहीं कर पाते. तो उनके लिए वो चीज़ स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट थी. ठीक है. ही woke them up at 5 in the morning and set them to running around the fields. ठीक है. तो वो सुबह सवेरे लगभग 5 बजे जो है उन दोनों को, गीता और बबीता, उन दोनों को उठाती थी और उनको तैयार करती थी क्या, कि फील्ड्स के अराउंड जो है वो क्या करें, रनिंग करें कम से कम कई बार. ठीक है. तो आपने देखा है कि फोगाट्स का जो है, जैसे कि वो दंगल एक आया था, है ना, फोगाट्स के ऊपर मूवी. तो आपने उसमें भी देखा कि आमिर खान एज एक्टिंग एज दिस महावीर सिंह फोगाट. तो वहाँ पे वो कितना सख्त और कितना मतलब कठोर बनकर अपने बच्चियों के साथ ट्रीट करता है, ताकि वो बच्चियां जो है आगे जाकर अपना एक मतलब क्या कर सके, एक सही योगदान से दे सके, वो कामयाब हो सकें. ठीक है. तो यहाँ पर भी वो रनिंग करने देती हैं सुबह सवेरे. लगभग 5 बजे उनको उठाती हैं, फिर वो उनको सेटअप करता है किसके लिए, रनिंग के लिए अराउंड द फील्ड्स. गीता वॉज 10 years old देन बबीता 8. ठीक है. गीता उस टाइम पे 10 साल की बच्ची थी और बबीता जो है 8 साल की. ठीक है. तो यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने अपना ट्रेनिंग किस एज से स्टार्ट किया था. ही ऑल्सो बिल्ट एन अखाड़ा नियर देयर होम फॉर प्रैक्टिस. उन्होंने अपने घर के सामने एक अखाड़ा बनाया था महावीर जी ने. तो यहाँ पे आप देखते हो अखाड़ा क्या है. तो ये है अखाड़ा है, द एरिया वेयर रेसलिंग मैचेस एंड ट्रेनिंग आर हेल्ड. यानी वो एरिया जहाँ पे रेसलिंग मैच और ये सारा ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है. तो वो उन्होंने अपने घर के सामने, अपने घर के पास ही बनाया बनाया था, ताकि बच्चियां जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें. एज अ कोच, महावीर महावीर वॉज स्ट्रिक्ट, है ना. महावीर जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही मतलब बिल्कुल क्या कहेंगे हम उसको, स्ट्रिक्ट. ठीक है. और साथ साथ एंड डिमांडिंग भी थे. डिमांडिंग क्या होता है, कि ऐसे लोग होते हैं डिमांडिंग जो दूसरों से बहुत ज़्यादा एफर्ट और वर्क कराते हैं. ठीक है ना. जो दूसरों से एफर्ट और वर्क का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि मेरी बच्ची ये कर सकती है. हालांकि है ना, बच्ची जो है वो काफ़ी वीक होती हैं. तो फिज़िकली उस टाइम पे, जबकि एज या 10 years के एज में, तो लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही डिमांडिंग
कोच थे, ठीक है। वाइल अदर चिल्ड्रन our age while other children our age would sleep cozily in their bed, we would be up before sunrise, ठीक है। सेज गीता। तो गीता का ये वर्ड्स हैं, क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि जब कि बाकी सारे जो हमारे एज की बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो बिल्कुल अपने मतलब बेड पे सोए हुए हैं, और है ना, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल एक आज़ादाना एक लाइफ है। लेकिन हमारा जो है वो हमें कम से कम सनराइज से पहले हमें क्या होना पड़ता है, उठना पड़ता है अपने बेड से, ठीक है। स्लीपिंग फॉर इवन 10 मिनट्स मोर वॉज ए लग्जरी, ठीक है ना। 10 मिनट के लिए अगर ज़्यादा सो लिया ना, मान लीजिए सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजकर 10 मिनट तक अगर उन्होंने सो लिया, उनके लिए एक लग्जरी हो गया, एक आराम हो गया, ठीक है। लग्जरी यानी ए प्लेजर यू डू नॉट ऑफन हैव, यानी एक ऐसा चीज़ जो है जो आपको अक्सर नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बहुत खुशी होता है और बहुत अच्छा महसूस करता है, तो उसको बोलते हैं लग्जरी। तो 10 मिनट अगर रोज़ नहीं मिलता, अगर गलती से एक दिन मिल गया, तो उनके लिए एक लग्जरी वाली बात थी। इनिशियली द गर्ल्स वुड लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू स्किप द ट्रेनिंग। पहले पहले गर्ल्स ने सोचा यार, कोई भी अपॉर्चुनिटी वो नहीं छोड़ते थे, कोई भी ऐसा टाइम नहीं छोड़ते थे कि यार यहाँ से कैसे स्किप कर लें, कैसे हम अपने पापा को मतलब ये क्या करके थोड़ा सा पापा के आँख में धूल झोंक कर हम कहीं से निकल जाएं, ठीक है। ट्रेनिंग को स्किप करें, कहीं से शॉर्टकट मार लें, कुछ इस तरह का। लेकिन बट दे ग्रू टू लव द लाइफ ऑफ अ रेसलर। लेकिन जिस तरह से वो बढ़ने लगी और रेसलिंग के गेम को समझने और उसको खेलने लगी, अब वो रेसलर का लाइफ जो जीना जो है वो उनको पसंद आने लगा, ठीक है। द एग्जॉशन आफ्टर ए हार्ड डेज ट्रेनिंग वॉज सेटिस्फाइंग। और उनको अब जो भी थकावट महसूस होता है ना, जो भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, वो अब सेटिस्फाइंग, यानी यार कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग करते हैं, हम थकते हैं, अब हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, अब उनको ऐसा लगना। इट वॉज अ ग्रेट एडवेंचर सेज बबीता। बबीता कहती हैं कि ये हमारे लिए ग्रेट एडवेंचर है, मतलब ग्रेट एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ठीक है। And what made it special was that we were the only girls in the village who were doing this. और स्पेशलिटी क्या थी इस बात में कि रेसलिंग कर रही थी, है ना। स्पेशलिटी क्या बात थी कि पूरे विलेज में वही दो जो है, या वही जो फोगाट सिस्टर्स हैं, वही जो है रेसलिंग खेल रही थी। तो पूरे विलेज में ये कोई यूनिक बात हो गई ना, कि कोई भी गर्ल्स जो है चार दीवारी के अंदर अपने घर के काम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन ये लोग जो है रेसलिंग के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब देखिए विलेजर्स और इनके फैमिली का क्या ये बॉन्डिंग रहा है, ठीक है ना। बट द विलेजर्स थॉट द फैमिली हैड गॉन मैड। लेकिन जो विलेजर्स था उनका ये सोच था, क्योंकि हमारे माशरे में भी ऐसा होता है कि अगर कोई गर्ल्स जो है कुछ, मान लीजिए टेक्वांडो है ना, टेक्वांडो जितने कारगिल में से बहुत सारे निकले हैं, तो लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार ये अपने दीन को खो रहे हैं, या अपने मतलब सभी चीज़ को खो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके विलेजर्स का भी यही सोचना था कि ये जो पूरी की पूरी फैमिली है वो पागल हो चुके हैं। देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द फोगाट्स बिकेम वर्स, है ना। और उनका एटीट्यूड जो है किसकी जानिब, फोगाट्स फैमिली के जानिब बिल्कुल वर्स ख़राब हो चुका था। व्हेन महावीर स्टार्टेड ट्रेनिंग द गर्ल्स अलॉन्ग विद द बॉयज़। जब महावीर ने अपने अखाड़े में बॉयज़ के साथ अपने बच्चियों को क्या प्रैक्टिस कराया, उनके साथ compete कराया, तो बिल्कुल जो रवैया था गाँव वालों का वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। पीपल वर फ्यूरियस, ठीक है ना। पीपल मतलब उस चीज़ को बिल्कुल गलत नज़र से देख रहे थे, एक गुस्से वाली नज़र से देख रहे थे। दे वुड से, यानी वो ऐसा कह सकते हैं, ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द विलेज, ही हैज़ नो शेम सेज महावीर। महावीर का ये कहना था कि शायद उनके रिग्रेसिटी में, यानी जो रिगर जो गुस्से से वो देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे गाँव को ख़राब कर रहा है, और इसके अंदर कोई भी शर्म की बात, कोई भी इज्जत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शर्म बिल्कुल इसके अंदर है ही नहीं, ये पूरे विलेज को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट के लिए मिलते हैं। इस पूरे सेशन को अच्छे से घर पे वापस रीड कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।